सीटेट के एग्ज़ाम में इस बार जितने भी कैंडिडेट सम्मिलित होने वाले हैं, अगर आप अभी तक सीटेट नहीं क्वालिफाई किए हैं तो आपके लिए ये जो सीटेट एग्ज़ाम है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये सीटेट एग्ज़ाम विगत जितने भी सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ामों से हटके है। अभी तक जो सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं, एक टाइम जो एटलिस्ट एग्ज़ाम लास्ट में जो हुआ उस एग्ज़ाम में सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए गए, उसके पहले सारे एग्ज़ाम ऑफलाइन किए जा रहे थे और आपके सीटेट की जो वैलिडिटी होती थी वो 7 साल होती थी कि 7 साल के अंदर आप टीचर बनिए, वो वरना फिर आप सीटेट दीजिए। लेकिन अभी क्या है कि सीटेट की एग्ज़ाम्स की वैलिडिटी हो है वो एनसीटीई ने इसको अब लाइफ टाइम सीबीएसई के द्वारा कर दिए गए हैं। अब लाइफ टाइम आपके जो ये सीटेट की डिग्री होने की वजह से अगर आप सीटेट क्वालिफाई होते हैं तो आपकी जो तादाद है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में या फिर सेंट्रल टीचर, केवीएस, एनवीएस, एरा वगैरह जो भी, अगर अभी तक आप सीटेट क्वालिफाई नहीं किए हैं तो आपके लिए कई मायने में ये एग्ज़ाम खास है, क्योंकि इस बार से सीटेट के एग्ज़ाम में जो भी कैंडिडेट बीएड वाले हों, 4 साल बीएड या 2 साल या फिर डीएलएड या जो भी कोर्स इसके लिए वैलिड है टीचिंग के लिए, सिर्फ अगर उसमें कोई कैंडिडेट इनरोल है तो वो इस बार इस एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाला है। अब कहने का मतलब है कि ये जो कैंडिडेट्स की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट इस बार के एग्ज़ाम में आपको अपीयर दिखेंगे। अब आप सोचिए कि अगर आप पहली बार सीटेट एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं और आपके सामने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विगत कई वर्षों से सीटेट के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, ये एग्ज़ाम खास क्यों है, इस एग्ज़ाम को लेकर के इतना चिंता करने का मतलब मोमेंट क्यों बना है? क्योंकि एक तरफ सीटेट की डिग्री की वैलिडिटी लाइफ टाइम, दूसरी तरफ जितने भी इनरोल हुए कैंडिडेट हैं उनको मौका मिला। खास बात यह है कि कई सारे स्टेट जो टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए सीटेट के नंबरों का जो वेटेज है या उनका रेशियो है उसको अब आगे रख रहे हैं, मतलब आपके सीटेट में जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे आपकी जो वैल्यू होगी टीचर बनने का वो ज़्यादा रहेगा। इसलिए क्या है कि इस बार के सीटेट के एग्ज़ाम में 50 से 70% के बीच में वो कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं जो पहले से ही सीटेट क्वालिफाई है। बात को समझ रहे हैं? पहले से ही वो तमाम कैंडिडेट जो सीटेट क्वालिफाई है वो आपके साथ इस बार सम्मिलित होने वाले हैं एग्ज़ाम्स में। अब ये ऐसा नहीं है कि इसके पहले नहीं हो रहे थे पर उनकी तादाद कम थी, अब बढ़ रही है। जैसे बहुत सारे स्टेट में क्या है कि अभी आप फॉर्म डाल रहे होंगे तो वहाँ जो एग्ज़ाम सेंटर जो थे वो अभी फुल हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि काफ़ी बड़े स्तर पे लोग फॉर्म डाल रहे हैं। अब कई मायने में ये खास है कि सीटेट का एग्ज़ाम अगर आप तुरंत क्वालिफाई इस बार नहीं करते हो तो आपकी जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि हर बार अब क्या होगा कि सीटेट में कैंडिडेट्स की तादाद बढ़ जाएगी, ये सारे लोग फिर बैठेंगे जो पहले से ही क्वालिफाइड हैं, यानी एग्ज़ाम्स एक तरीके से टफ होते जाएंगे, क्वेश्चंस के लेवल हाई किए जाएंगे। इसके पहले फर्स्ट बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था जिसके वजह से क्वेश्चंस के लेवल एक एवरेज थे, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा हार्ड बनाया जाएगा ताकि जो कैंडिडेट्स हैं वो कम से कम क्वालिफाई हो। तो इस बार ना सीटेट के एग्ज़ाम्स को सब कुछ झोंक के आप अगर पहली बार दे रहे हो, आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है, तो आप कोशिश कीजिए कि इस बार आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएं। दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी हैं जो वाकई में महारथी हैं इस फील्ड में, 100 प्लस उनके मार्क्स हैं, फिर भी वो इस बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और दे रहे हैं। आपकी टक्कर उनसे है और उनकी प्राथमिकता क्या है कि उनको नंबर्स जो हैं उस नंबर को गेन करना है।
नंबर को बढ़ाना है। तो सीटेट का एग्ज़ाम इस बार बहुत खास होने वाला है उन सारे अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक बनना ही चाहते हैं। उनके लिए नंबर की प्राथमिकता ज़्यादा हो गई है। जो पास नहीं है वो पास के लिए, जो पास हो चुके हैं उनके लिए है कि उनको मार्क्स ज़्यादा चाहिए। तो सीटेट के एग्ज़ाम में अगर आप सम्मिलित हो रहे हैं तो गौर कीजिए, आपके एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट से शायद शुरू हो रहा है। एग्ज़ाम्स के डेट भी एक तरीके से अनाउंसमेंट कर दिए गए हैं। तो अब आप अपने कीमती समय को सही डायरेक्शंस में ले जाइए और तय समय में तैयारी को और ज़्यादा नुकीला बनाइए ताकि आपका जो निशाना हो वो सटीक लगे। और समझिए कि इस बार के एग्ज़ाम्स में काफ़ी लोग अपीयर हो रहे हैं, इस वजह से आपको नंबर पे भी ध्यान दे रहे हैं कि आपके नंबर जो हैं आप मैक्सिमम नंबर अचीव कर पाएँ।